Hi everyone, welcome back to Stock Daddy channel and my name is Akshita. आज से we are going to start a brand new series that is going to be a very important step in your trading career. अब क्या होते हैं ये रूल्स? यहाँ सब आप देख रहे होंगे कि रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, रूल्स भी फॉलो होते हैं ये ट्रेडिंग में. एग्जैक्टली ट्रेडिंग बिना रूल्स के आप नहीं कर सकते. तो आज से मैं आपको एक सीरीज बताऊंगी कि जब आप ट्रेड लेने जाओ ना, उससे पहले आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सारा कंफ्यूजन उसी टाइम होता है कि अच्छा हमें दिख रहा है मार्केट अपसाइड जा रही है, बट मार्केट में एंट्री लेने से पहले के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन दैट ओनली. Before starting, I'm going to tell you guys one thing कि this video is only for educational purpose. तो let's start with that. अब इसमें ना मैंने कुछ ऑलरेडी रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ 7 रूल्स हैं. ये एक आपका रोड मैप रहेगा जिससे आप ना बहुत कंसिस्टेंटली, कॉन्फिडेंटली और एक डिसिप्लिन में ट्रेड कर पाएंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. अब सबसे पहला आता है मार्किंग डेली हाइज एंड लोज. डेली को भूल जाते हैं, हाइज एंड लोज. अब जिसको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है. जिसको नहीं पता उसको मैं बताती हूँ. जो हाई और लो होते हैं ना मार्केट में, वो बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. आपने कोई चार्ट खोला XYZ स्टॉक का, उसमें आपको अगर ये नहीं पता चला ना कि मार्केट ने हाई कहाँ लगाया और लो कहाँ लगाया है, तो आपका फाउंडेशन ही बिल्डअप नहीं हो पाएगा. तो सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक वीडियो देखना. दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरव्यू वीडियो. नेक्स्ट वीडियो से आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक भी स्टेप अगर आपने मिस आउट कर दिया ना, यू विल फील वेरी अनईजी कि अच्छा अब क्या होने वाला है. तो आई सजेस्ट यू गाइस सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन देखना ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि ओके ट्रेडिंग करते कैसे हैं. नाउ हाँ, अब हाइज एंड लोज ये फाउंडेशन होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप. अगर आपको हाइज एंड लोज मार्क करने नहीं आए मार्केट में, आप आगे के स्टेप फॉलो ही नहीं कर पाओगे कि हाइज एंड लोज से ही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, फिबोनाची बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मार्केट में ना बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं. बायर्स का फंडा सिंपल है कि मार्केट को बुलिश लेके जाओ. सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट कहाँ रहे, बियरिश ट्रेंड में रहे. अब हमें हाई और लो ऐसे ही पता चलता है. हम चार्ट खोलते हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे लगता है ना, वहां पे हम हाई मार्क करते हैं, और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम लो मार्क करते हैं. हाईएस्ट पॉइंट पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि अब हमें मार्केट को नीचे लेके आना है, और लोएस्ट पॉइंट पे ना बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. अब इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का. अब ना सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो कि जो मार्केट है दैट इज अ रूम दैट यू आर सिटिंग इन. जो सपोर्ट है दैट इज अ फ्लोर, और रेजिस्टेंस है वो सीलिंग है. बेसिक. अब क्या होता है, सपोर्ट पे ना प्राइस जो है वो गिरता है, वहां पे पहुंचता है, वहां से बाउंस बैक करके अपसाइड जाता है. सपोर्ट बेसिक कि एक चीज आपको ऊपर उठा रही है, वहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं, और वो ना बॉटम में बनता है ऑलवेज. ठीक है. रेजिस्टेंस यानी कि कोई चीज ना रेजिस्ट कर रही है, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो जा नहीं पा रही. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, वो चाहते हैं कि भाई नीचे आनी चाहिए मार्केट. तो सो दैट इज द मेन पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का. और ये हमारे हाईज एंड लो से ही बनते हैं. हमें पता चल गया हाई कहाँ पे बना है, लो कहाँ पे बना है, उसके थ्रू हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग इसको फिबोनाची भी बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची भी बोलते हैं. पहले बता दूं मैं कि ये दिस इज नॉट एन इंडिकेटर, दिस इज अ टूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल. इसमें हम लोग सीखेंगे कि गोल्डन जोन कहाँ पे बनता है, डॉट थ्योरी क्या होती है, एवरीथिंग. ठीक है. उसके बाद आता है रिफाइन ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम. अब ये क्या होता है मैम? क्या होता है ना कि हम सबसे पहले जाएंगे डेली डेली चार्ट पे. हम लोग ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, उस पे हम लोग नेट XYZ स्टॉक निकालेंगे. वहां पे हम लोग जाएंगे डेली पे. हमने हाइज एंड लोज मार्क कर दिए, उसके हेल्प लेके हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क कर दिया. फिबोनाची का टूल निकाल लिया, गोल्डन जोन बना लिया. मैं आपको डिटेल में बताऊंगी गोल्डन जोन क्या होता है, अभी कंफ्यूज मत होना. फिर आता है कि रिफाइंड ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम. 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे. फिर
उसके बाद हम लोग वहाँ पे ना जितने भी हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हाइज़ एंड लोज़ बनाए ना, उनका एक एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या होता है ना कि जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट होता है, बड़े टाइम फ्रेम का, जितना बड़ा आप जाओगे उतना आपको क्लियर पिक्चर दिखने लग जाएगी और कम कैंडल्स बनने लग जाएंगी। तो जब हम बड़े-बड़े चार्ट्स पे जाते हैं, उसके बाद जब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो हमें ना थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वही हम करेंगे इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? लुक फॉर पैटर्न्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, दीज आर स्मॉल टाइम फ्रेम्स जो आप यूज करते हैं यूजुअली। ठीक है? तो इसमें हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। चार्ट पैटर्न्स कैसे? डब्लू पैटर्न सुना होगा, हेड एंड शोल्डर सुना होगा, डबल टॉप, डबल बॉटम। दीज पैटर्न्स जो होते हैं ना, इसको हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हमने बेसिक बेसिक तो बना लिया कि अच्छा कहाँ पे हाई बना, कहाँ लो बना, क्या हुआ, बट मेन पार्ट हमें देखना होता है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री के लिए हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग पैटर्न्स ढूंढेंगे। फिर आता है सिक्स स्टेप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, रिस्क मैनेजमेंट। हम लोगों के पास ना एक चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखते हैं। पहले तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, डिसिप्लिन नहीं होती है, बट एक और चीज नहीं होती है, रिस्क मैनेजमेंट। छोटा सा ट्रेड लेना है, बट हमने उसका ना रिस्क बहुत बड़ा कर दिया है। स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, अब जाएगा तो या एक पॉइंट पे आके नहीं जाता, अब जाएगा तो पूरा अकाउंट ही जाएगा या प्रॉफिट मिल जाएगा। वो नहीं करना। वी हैव टू बी आवर ओन अकाउंट मैनेजर्स। रिस्क मैनेजमेंट में हम ये भी सीखेंगे कि कितने ट्रेड लेने चाहिए पर कैपिटल के हिसाब से। 1 लाख की कैपिटल है, 10,000 की कैपिटल है, 500 रुपए है आपके पास, तो उसके हिसाब से आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितने ट्रेड्स लगाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी मिस आउट मत करना ये वाला स्टेप। नेक्स्ट आता है फाइनल एग्जीक्यूशन। अब मैंने सब सारे स्टेप्स 6 तक फॉलो कर लिए। अब आता है एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, कैसे करना है। अच्छा, अब हमें एंट्री, डब्लू पैटर्न दिख गया हमें। डब्लू पैटर्न के बाद हमें एंट्री लेनी है, चलो ले लेते हैं। एग्जीक्यूशन का मेन पार्ट होता है 7th। अब जहां आपने 6 स्टेप तक अच्छे से सीख लिया ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि अच्छा अब मुझे यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन करना है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, 7 स्टेप। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई चाहते हो आपके नई वीडियो आए और किसी और टॉपिक पे, दीज आर द 7 रूल्स। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, एंड आई एम होपिंग कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी अपलोड होगी वो भी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे एंड योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। कोई और टॉपिक चाहते हो जिस पे आप आगे वीडियो बने तो वो भी बताना। एंड थैंक यू सो मच।